हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 के गणित विषय के उपविषय आकार और समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आकार और समरूपता के बारे में। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से दो सममित यानी कि बराबर भागों में बांटे जा सकने वाली आकृतियों पर गोला लगाओ। तो बच्चों, सममित आकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे कि आप ये गोला देख रहे हैं, इसको अगर मैं आधे भाग में बांट दूं तो इस तरफ और इस तरफ का जो हिस्सा है वो एकदम बराबर है। इसे ही सममित या बराबर भागों में बांटे जा सकने वाली आकृति कहते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी आकृतियां ऐसी हैं जिनको अगर हम बराबर आधे भागों में बांट दें तो दोनों तरफ बराबर हिस्से होंगे। तो पहले है एक मधुमक्खी। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक मधुमक्खी है। अगर इसे हम बीच में से बांट देते हैं, यानी कि हम इसे बीच में से बांट देंगे, तो इस तरफ का जो चित्र है या इस तरफ का हिस्सा इस दूसरी तरफ के बराबर है। यानी इस तरफ भी इसके दो पंख हैं, इधर भी इसके दो पंख हैं, इसकी इधर आधा हिस्सा यहाँ, आधा हिस्सा यहाँ। तो यानी कि देखने में ये जो है, जब हम इसे बीच में से बांट रहे हैं तो ये देखने में दोनों तरफ एक जैसी दिख रही है। तो यही होती है हमारी सममित आकृति। तो यानी मधुमक्खी को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले पे सही का निशान लगा दिया, क्योंकि मधुमक्खी को हम इस चित्र को हम आराम से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दूसरा चित्र है केतली का। अगर हम बच्चों इसे बीच में से बांटें तो क्या दोनों तरफ हिस्से जो दिखाई दे रहे हैं हमें बराबर हैं? नहीं, क्योंकि एक तरफ तो इसका ये वाला हिस्सा आता है और इस तरफ जो दूसरा हिस्सा है वे थोड़ा सा अलग है। यानी कि दोनों तरफ इसको जब हम बीच में से बांट रहे हैं तो दोनों तरफ की जो चित्र है या आकृति है दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए हम इस पर नहीं का निशान लगाएंगे। अब आता है छाता। क्या छाते को जब हम बीच में से बांटेंगे तो वो बराबर एक ही जैसा दोनों तरफ से दिखाई देगा? तो चलिए देखते हैं। बच्चों, जब हमने इसको बांटा बीच में से तो इस तरफ तो इसका एक ऐसा भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इधर भी ऐसा ही कुछ हिस्सा है? नहीं है, इसलिए हम छाते को भी दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। अब आता है चित्र हमारा तितली का। तो बच्चों, जब हमने तितली को बीच में से बांटा तो हमें ये क्या दिखाई दे रहा है कि एकदम दोनों तरफ जो आकृतियां हैं एक बराबर हैं। यानी इधर भी एक कान है इसका, इधर भी इसके पंख हैं, इसके तरफ भी समान पंख है। यानी कि इसको जब हम बीच में से बांट रहे हैं तो ये दोनों तरफ से दिखने में एक ही जैसी है। तो यानी कि हम इन पूरे प्रश्न में हम ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको बीच में से बांट सकते थे? एक तो थी मधुमक्खी और दूसरी तितली। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न आकृतियों को रेखा द्वारा एक जैसे दो बराबर भागों में बांटो। तो हमें क्या करना था? जैसे कि हमें ये एक 8 दिया हुआ था, ठीक है, इसको हमने दो बराबर भागों में बांटना था। तो हमने क्या किया, इसके बीचों बीच एक ऐसी रेखा खींच दी, और रेखा खींचने पे ये जो हिस्सा है दूसरे हिस्से के एकदम बराबर है, ये देखने में बिल्कुल समान लग रहा है। तो 8 को दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमने क्या किया, बीच में एक रेखा खींच दी। और हम देख सकते हैं कि जो दोनों तरफ हैं इस रेखा के, इस तरफ और इस तरफ के जो हिस्से हैं वो क्या हैं, एकदम बराबर हैं। ऐसे ही हमने ये H हमें दिया था, इसको हमें बांटना था। बीच में से हमने क्या किया, बीचों बीच एक लाइन खींच दी। और जब हमने लाइन खींची तो हमें पता चला कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखने में बिल्कुल बराबर लग रहा है। ऐसे ही ये क्या है, एक त्रिभुज था, इसको हमने बीच में से बांटने के लिए बीचों बीच से एक लाइन खींची, और लाइन खींचने पे ये वाला हिस्सा बराबर था इसके। और ऐसे ही इस चित्र को भी हमने बीच में से बांटना था, तो हमने बीचों बीच एक लाइन खींची और ये हिस्सा बराबर लग रहा है बिल्कुल इस हिस्से के। तो ये हमने अपना प्रश्न संख्या 2 भी कर दिया, जिसमें हमने ये चारों आकृतियों को बीच में से दो बराबर भागों में बांट दिया। जैसे कि 8 को, H को, त्रिभुज को, और इन सबको हमने बीच में से दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 3 है, बिंदु वाली रेखा पर आईना रखने पर कौन सी आकृति ऐसी दिखेगी जैसा नीचे दिखाया गया है, उस पर गोला लगाओ।
तो हमें क्या बताना है बच्चों, ये जो हमें आकृतियाँ दी हुई हैं, अगर हम इनके सामने इस रेखा पे, ये जो रेखा यहाँ पे आईना रखेंगे तो हमें बताना है कि कौन सी आकृति आईने में कैसी दिखाई देगी। तो जैसे हमें पहली आकृति दिखाई गई है ये सी की, यहाँ पे बच्चों एक हमने मान लीजिए एक शीशा रख दिया, तो इस शीशे में क्या होगा, हमें सी की आकृति कैसे दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी कि ये वाला हिस्सा आगे की तरफ और ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ आ जाएगा। तो हमारी पहली आकृति शीशे के सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ऐसे ही दूसरी आकृति है क्यू की। अब हम यहाँ पे शीशा रखेंगे तो हमें क्यू की आकृति कैसे दिखाई देगी, शीशे के पास वाला हिस्सा शीशे के पास की तरफ होना चाहिए और दूर वाला हिस्सा दूर की तरफ। लेकिन क्या यहाँ पे आकृति वैसे दिखाई दे रही है, नहीं, क्योंकि जब हम शीशा रखते तो आकृति कुछ इस प्रकार की बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कैसी दी है, ये वाली, जो कि गलत है। सही आकृति कौन सी होती, शीशे के सामने कुछ इस प्रकार की, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये आकृति गलत है। ऐसे ही ये जो आकृति है इसके सामने जब हम शीशा रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये दिख किस प्रकार की रही है, दूसरे प्रकार की, ये भी गलत है। अब आता है ये आकृति, जब ये आकृति को हम शीशे में रखेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी जैसी ये इस चित्र में दिखाई दे रही है। तो हमारे आकृति का और आकृति घा, जो ये आकृति है और ये आकृति है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे शीशे के सामने जैसे इसमें दिखाई गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियों के आधे हिस्से को देखकर पूरा करो। तो बच्चों हमें क्या है, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी हैं, हमें यहाँ पे इनका आधा हिस्सा दिया है, हमें इनके दूसरे आधे हिस्सों को पूरा करना है। तो चलिए हम इसे पूरा करते हैं। हमें क्या करना है, इसी के जैसे इसके दूसरे हिस्से को भी बनाना है। जैसे कि ये हमने बना दिया, इसके बाद यहाँ एक तितली है तो तितली का हमने चित्र बनाना है। यहाँ पे इसके एक आँख, एक पंख, फिर ये पंख यहाँ से और दूसरा पंख यहाँ से, ऐसे ऐसे। तो बच्चों आप सभी को इसी तरीके से ये सभी बनाने हैं। ऐसे ही यहाँ पे इसको इस रेखा से, इसको इस रेखा से मिला देंगे, इसको इससे और इसको इससे मिला देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हमने क्या किया, इस रेखा को इससे मिला दिया और इसको मिला दिया नीचे वाली रेखा से। यहाँ पे हमने इससे मिलाया और इसको मिलाया हमने इससे, तो ये हमारी दूसरी आकृति भी हो गई। और आखिरी में हमारी जो तीसरी आकृति है वो भी हम बना देते हैं। तो ये हमारी लास्ट आकृति भी हो गई। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसी आकृति में, यानी कि जैसा हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है हूबहू आपको इसका दूसरा हिस्सा भी इसी के जैसा बनाना है। जैसे यहाँ एक तितली दिखाई दे रही है तो तितली का जैसा हिस्सा इस तरफ है, आपको वैसा ही हिस्सा यहाँ भी बनाना है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी ये इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के जीवन कौशल की तरफ, जिसमें हम बच्चों बिल बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने एक स्वयं सेवा की दुकान का दौरा किया। स्टोर में विभिन्न चीज़ों की दरें नीचे दी गई हैं। तो बच्चों हमें कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि ये है कुछ गेंद, जिसमें हर गेंद कितने रुपए की है, 15 रुपये की है। यहाँ कुछ किताबें हैं और एक किताब की कीमत कितनी है, 25 रुपये। कुछ केले हैं और जो केलों की कीमत है, हर एक केले की कीमत है 3 रुपये 50 पैसे। टॉफ़ियाँ हैं, एक टॉफ़ी की कीमत 50 रुपये और पेन की कीमत है 10 रुपये। आपने 4 पेन, 6 टॉफ़ी, 2 बॉल और 4 केले खरीदे। अब आप नीचे दिए गए प्रारूप में खरीदी गई चीज़ों के लिए एक रसीद बनाएंगे। तो बच्चों हमने क्या क्या खरीदा है, हमने खरीदे 4 पेन। हमें पता है एक पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो 4 पेन की कीमत कितनी होगी बच्चों, 4 गुना में 10, 40 रुपये। यानी एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 4 पेन की कीमत कितनी होगी, 10 गुना में 4। एक पेन की कीमत गुना में 4 पेन बराबर है 40 रुपये के। ऐसे ही टॉफ़ी,
एक टॉफ़ी की कीमत है बच्चों 50 पैसे की। हमने कितनी टॉफ़ी खरीदी है? 6 टॉफ़ी। तो यानी कि 6 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? 50 गुना में 6, 0 6 पंजे 30, 300 पैसे। तो 300 पैसे किसके बराबर होते हैं बच्चों? 3 रुपये के। तो हमने यहाँ पे 3 रुपये भी लिख दिया। अब हमने खरीदी बॉल। हमने कितनी बॉल खरीदी हैं बच्चों? 2 बॉल खरीदी हैं। एक बॉल की कीमत है 15 रुपये, तो 2 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपये। तो हमने यहाँ पे 30 रुपये भी लिख दिया। अब हमने खरीदे 4 केले। एक केले की कीमत है बच्चों 3.5 रुपये। तो 4 केले की कीमत कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 4 केलों को एक केले की कीमत से गुना करेंगे। 4 0 0 4 पंजे 20, 4 3 12 2 14, यानी कि कुल 14 रुपये के हमने 4 केले खरीदे। ठीक है, तो हमने कितने पैसे दिए केलों के लिए? 14 रुपये। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अब जो हमने सामान खरीदा है, 4 पेन की कीमत है 40 रुपये, 6 टॉफ़ी की कीमत 3 रुपये, 2 बॉल की कीमत है 30 रुपये और केले की कीमत है 14 रुपये। हम 40 जमा 3 जमा 30 जमा 14 करेंगे और इन सबको हमें जोड़ने पे हम क्या मिलेगा? 87 रुपये। यानी जब हम 40, 3, 30 और 14 रुपये को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, 87 रुपये। यानी कि हमने कुल कितने का सामान खरीदा? 87 रुपये का। ठीक है, तो हमारा कुल सामान हो गया 87 यानी 87 रुपये। तो बच्चों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।